हिंद मेजर मोहम्मद अली शाह सर। जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। शुक्रिया सर। आपने अपने दर्शकों को बस इतना बताना चाहता हूं कि मेजर मोहम्मद अली शाह सर वो शख्सियत हैं जिन्होंने भारतीय सेना में काम किया और बॉलीवुड में भी काम किया, लेकिन आज सर को मैंने इसलिए इस मंच पे बुलाया है क्योंकि सर असम राइफल में सर्व कर चुके हैं और मणिपुर में भी सर ने लंबा सर्व किया है। तो उसी को समझने के लिए सर मैंने आपको बुलाया है, स्पेशली इनवाइट किया है, क्योंकि असम राइफल की 2 बटालियन जो हैं उन्हें जम्मू कश्मीर बुलाया गया है, यहाँ पर तैनाती उनकी की जा रही है। क्योंकि जिस प्रकार से जम्मू में मिलिटेंसी एकाएक बढ़ी है, उस पर कंट्रोल करना है, लेकिन मणिपुर और जम्मू कश्मीर की मिलिटेंसी में या कहें नॉर्थ ईस्ट और जम्मू कश्मीर की मिलिटेंसी में जमीन आसमान का फर्क है। क्या असम राइफल इसके लिए तैयार है? जो चैलेंजेस यहाँ पर मिलेंगे, चाहे फिर वो मिलिटेंसी की तरफ से, मिलिटेंट की तरफ से हो, या फिर जो यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां हैं मणिपुर से अलग हैं, वो हो, कितनी तैयार असम राइफल सर? कैसे आप इस मूव को देख रहे हैं होम मिनिस्ट्री के? ओके राजेश जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, बहुत कम लोग ये बात जानते होंगे कि असम राइफल्स एक ऐसी तगड़ी फोर्स है जो केवल नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया ही नहीं, ऑल इंडिया फोर्स है। लोग यूपी से भी आते हैं, हरियाणा से भी आते हैं, पंजाब से भी आते हैं, लेकिन ज्यादातर वहाँ की फौज, वहाँ के सिपाही, वहाँ के जवान नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया से आते हैं, यानी कि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल, मेघालय, सिक्किम, उस साइड से, नेपाल साइड से भी आते हैं। ठीक है, और ये काउंटर गोरिल्ला वॉरफेयर में माहिर है भाई, अव्वल दर्जे की फौज। मैंने तो ऐसी फौज देखी नहीं। बता रहा हूँ आपको, जिस तरीके के बंदे हैं, जिस तरीके की सोल्जरिंग है इनकी, उनकी पकड़ उस इलाके में, खास तौर से नॉर्थ ईस्ट में, जबरदस्त है, जबरदस्त। और जिस बटालियन के साथ मैंने सर्व किया था, वो बटालियन पिछले 3 साल से के करीब वो JNK के अंदर है, ऑलरेडी वहां पर है जी। और वही बटालियन जिसमें मैं था, इसने ऑप पवन श्रीलंका में मिड 80s में हिस्सा लिया था और अव्वल दर्जे का काम करके दिखाया था। बल्कि 7 असम राइफल्स ने 1991 में जम्मू कश्मीर में एक ऑपरेशन में, एक रात में तकरीबन 72 आतंकवादी मारे थे। 72 आतंकवादी मारे थे, सोचिए आप। 7 असम राइफल, जिसके अभी डायरेक्टर जनरल असम राइफल जो अभी रिटायर हुए हैं, लेफ्टिनेंट प्रदीप नायर साहब, और उन्होंने 7 असम राइफल्स में सर्व किया था 1996 में, तब में। तो असम राइफल एक ऐसी फौज है जिनको आप सियाचिन ग्लेशियर भेज दो, वहां पे सर्वाइव भी नहीं करेंगे, वहां पे थ्राइव करेंगे। इनको राजस्थान, रेगिस्तान में भेज दो, सर्वाइव भी नहीं करेंगे, थ्राइव करेंगे। नॉर्थ ईस्ट में तो मतलब मणिपुर में, जैसे कि इनको तो वहां पे तो कुछ इनको अडाप्ट नहीं करना पड़ेगा, वो तो उनका घर है वहां पे। और जैसे कि हम आर्मी में हमारे 2 साल फील्ड होते हैं, 2 साल पीस होते हैं तकरीबन। अभी जम्मू कश्मीर काट गया है, फिर अगली पोस्टिंग हो जाएगी इलाहाबाद में या मेरठ में या दिल्ली में, इस तरह फिर आप जाओगे मणिपुर में 2 साल, फिर आप वापस पीस पे आओगे। है असम राइफल्स की फौज परमानेंट फील्ड में ही होती है, नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में ज्यादातर। अच्छा, तो असम राइफल्स के अभी 2 बटालियंस को के आदेश आए हैं कि इनको मूव करना है मणिपुर से जम्मू कश्मीर। तो बहुत लोग इसके ऊपर कि क्या है क्या नहीं, मैं मानता हूं कि असम राइफल्स अव्वल दर्जे की फौज है, लेकिन बहुत पॉपुलर मणिपुर में नहीं है, ये बात मैं कबूल करता हूँ। मैं आपको एक वाक्य बताता हूँ 2004 का। 2004 में मैं JNK में था, लाइन ऑफ कंट्रोल पे। तो मैंने अखबार में पढ़ा कि एलिजिडली मनोरमा देवी रेप केस हो रखा है मणिपुर में, जहाँ पे मैरा पाइबी, जो कि माइते लेडीज है मणिपुर की, माइते मदर्स ऑफ मणिपुर, वो है, इन्होंने स्ट्रिप किया है कपड़े खोल के। असम राइफल सेक्टर 9 असम राइफल कहीं से मालदीव में है, उनके हेडक्वार्टर के बाहर, और प्लैकार्ड लगाए हैं, गो बैक असम राइफल और इंडियन आर्मी रेप अस, इस टाइप के इन्होंने प्लैकार्ड लगाए थे। तो मैं बड़ी हैरानी हुई, मुझे नहीं मालूम था कि कुछ महीने बाद
मैं ही एज अ यंग कैप्टन, मैं लेफ्टिनेंट साहब था, एज अ यंग कैप्टन जी मैं आऊंगा जिरीबाम 28 सितंबर 2005। 28 सितंबर 2005 को अच्छे से याद है, क्यों? क्योंकि राजेश जी उस टाइम पे हमारा गनर्स डे होता है। जी तो जी तो मैं जिरीबाम में उतरा, तब 9 पैरा फील्ड जिरीबाम में थी उस टाइम पे। तो मणिपुर के हालात मैंने देखे, सोचे, समझे, महसूस करे, वहां के लोगों को समझा, वहां का कल्चर समझा। मैंने थोड़ी बहुत वहां की भाषा बोलनी सीखी, लोगों के बीचों में ढल गया। फिर मैं बताऊं, मणिपुर में जब 2004 में ये एलिजिडली मनोरमा देवी रेप केस हुआ था, तो केवल जी माइते समुदाय के लोग नहीं, और हर जगह से सेंटिमेंट्स ठीक है। खिलाफ थे फौज के। फौज में बोलूंगा, आर्मी, असम राइफल्स को दोनों कंबाइन करके बोलूंगा मैं, ठीक है? तो सेंटिमेंट्स बहुत खिलाफ थे, मगर क्योंकि मैं हर 3 महीने में ब्लड डोनेशन कैंप करता था, एजुकेशन कैंप फ्री में, आई चेकअप कैंप्स, मेडिकल कैंप्स, हमने बहुत सोशल ठीक है सर्विस सर। करी वहां पे। तो जब वहां के लोकल हमको वर्दी में देखा करते थे, अपने AK-47 के साथ, ग्रेनेड्स के साथ, बुलेट प्रूफ बीपीजे पटका जैकेट के साथ, और आपने देखा है वो काला पटका जो होता है, जब हम पहनते हैं तो वो देखने में बहुत खतरनाक लगता है, और आधे लोग तो डर जाते हैं उसको देख के, लेकिन हम पहनते हैं धूल मिट्टी से बचने के लिए। तो जब वहां के लोकल मेरे को देखा करते थे, बजाय के भाई फौज आई है डरने की बजाय, ना, क्योंकि उनको डरना भी नहीं चाहिए, वो सोचते थे, जो कि सोचना बिल्कुल सोचना सही होगा, कि फौज यहाँ पे हमें बचाने के लिए, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए है। तो तो हम सर वो 2004 की बात आप बता रहे हैं, मैं इससे बहुत एग्री हूँ, लेकिन 2024 आते आते परिस्थितियां मणिपुर में बहुत बदल चुकी हैं। जो हकीकत है, मुझे लगता है कि हम उससे आंखें नहीं मूंद सकते हैं कि असम राइफल को मणिपुर के लोग देखना नहीं चाहते हैं। चाहे कुकी हैं, चाहे मैतेई हैं, वो असम राइफल के ऊपर ये आरोप लगा रहे थे कि वो पार्सलिटी कर रहे हैं। ये इस चीज को नकारा नहीं जा सकता है। दूसरी चीज मणिपुर को लेकर ये भी है कि खुलेआम वहां पर AK-47, M5 राइफल या LMG MMG लेके कुकी मैतेई के आतंकी घूम रहे हैं, लेकिन असम राइफल उनके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकती है। मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है। मैंने भी असम राइफल के साथ 3 साल काम किया। सेकंड असम राइफल है अरुणाचल प्रदेश में, उसके साथ मैंने भी काम किया और मैं तारीफ करता हूं उनके काम की। इस चीज को हम नकार नहीं सकते हैं, लेकिन मिलिटेंसी में फर्क है सर। यहाँ SSG कमांडो की खबर चल रही है, पूर्व DGP की बात करें, जिनकी तरफ से बयान भी आया कि 600 से 700 SSG कमांडो इस वक्त जम्मू कश्मीर में एक्टिव हैं। उस वक्त नॉर्थ ईस्ट से एक पलटन को उठाकर यहाँ पर ले आना, क्योंकि क्लाइमेट कंडीशंस में ढलने में भी आपको वक्त लगता है, CI ऑपरेशन करने के भी तरीके अलग अलग हैं। तो क्या चुनौती नहीं होगी सर यहाँ पर? ओके, जब मैं पेट्रोलिंग पे जाया करता था, आपके जवानों से मैंने पूछा था, वो फिल्म है उरी का, है ना, हाउ द जोश, वो के सब जानते हैं, मैं सिविलियन दर्शक को मैं बोल दूं कि ये कोई फिल्म का डायलॉग नहीं है, ये राजेश जी अच्छे से जानते हैं, ये हमारा हकीकत में फौज का ही हमारी लाइन है। हम, तो मैं जी उनसे पूछा करता था कि भाई हाउ द जोश, और खाना खाया कि नहीं खाया? बंदे झूठ बोलते थे, हाँ साहब खाया। खाना खाया नहीं होगा उन्होंने, और फिर भी कहेंगे हाँ साहब खाया। नहीं, झूठ। जाओ आधे घंटे पहले खाना खा के आओ, जब तक पेट भरेगा तभी हम मार्च करेंगे, उसके बाद फिर हम पेट्रोलिंग पे जाएंगे। तो अवध दर्जे की जी फौज, हाँ ये बात आपने सही कही कि मणिपुर में खास तौर से माइते खुश नहीं है असम राइफल्स के साथ। तो जी जी देखिए, जो लोग असम राइफल्स के ऊपर उंगली उठा रहे हैं ना, एक तरीके से मैं कहूंगा कि वो इंडियन आर्मी पे उंगली उठा रहे हैं, क्योंकि असम राइफल्स की लीडरशिप तो इंडियन आर्मी से आती है। जो बिल्कुल डायरेक्टर सर। जनरल असम राइफल्स हैं, वो तो आर्मी ऑफिसर है, आर्मी के जनरल साहब है। जी वो कमांडेंट जो CO होते हैं असम राइफल बटालियन के, वो आर्मी के होते हैं। जो जी सेक्टर कमांडर होते हैं या जो IG साहब होते हैं, वो सब आर्मी के होते हैं। ज्यादातर ऑफिसर्स आर्मी से आके लीडरशिप आर्मी की है। हाँ, बिल्कुल असिस्टेंट बिल्कुल। कमांडेंट, कमांडेंट भी होते हैं कई बार असम राइफल्स के, मानता हूँ, लेकिन ज्यादातर लीडरशिप तो आर्मी की होती है। तो आप ये बताइए, आपने अगर कुछ गलत काम किया है मणिपुर में,
मैं नहीं कह रहा गलत काम नहीं होता है, हो सकता है, इंसान है, होएगा, हो सकता है कई बार, तो क्योंकि नहीं होना चाहिए। तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठाइए, आप बाकायदा सजा दीजिए जिसने जिसने गलत काम किया हो। आप पूरी ऑर्गेनाइजेशन को आप एक ही ब्रश से नहीं कह सकते कि ये ऑर्गेनाइजेशन खराब है। आपने 2 असम राइफल्स की बात की, 2 असम राइफल्स को हमारी बटालियन ने ही रिलीव किया था कोहिमा से, जब वो कोहिमा में थी, जी। तो उनको के बाद फिर 26 हमारी पलटन आई उसके बाद। तो नहीं सर, मैं सवाल असम राइफल पे नहीं, मैं ये बेसिकली मैं ये समझना चाह रहा हूँ आपसे कि मणिपुर में जो ठीक है, जो हो रहा है, वो आरोप वो लगा रहे हैं, वो लगाएंगे क्योंकि फोर्सेस अपना काम कर रही है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मिलिटेंसी जम्मू कश्मीर की थोड़ी सी अलग है। यहाँ पर एसएसजी कमांडो की एंट्री की बातचीत चल रही है, ऑपरेशन का तरीका यहाँ पर थोड़ा सा अलग है। क्या असम राइफल उसके लिए तैयार है? नहीं, राजेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मेरा जो इशारा था कहने का वो आप पे बिल्कुल नहीं था, कतई नहीं था। वो मेरा इशारा था जो मेरे खुद के, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ मणिपुर में जो खुश नहीं है असम राइफल्स के साथ, और वो असम राइफल्स के बारे में उनको उनको सपोर्ट नहीं करते हैं। कई लोग हैं जो उंगली उठाते हैं असम राइफल्स, मैं जानता हूँ मणिपुर में। तो वो ही बिल्कुल सर, लोग, बिल्कुल। कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने रिप्रेजेंट किया है कि असम राइफल्स को वहां से जाना चाहिए। जो लोग शक करते जी, हैं असम राइफल्स पे, वो लोग इंडियन आर्मी पे शक कर रहे हैं, उनको मैं ये बोलूंगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ठीक ये है, गलत है, ये गलत है, ये गलत क्योंकि है। असम राइफल्स इंडियन आर्मी का ही हिस्सा है। ये बात अलग होगी कि असम जी, जी, राइफल्स के जो डीजी साहब हैं वो होम मिनिस्ट्री में आते हैं, और ऑपरेशनल कंट्रोल तो असम राइफल्स का स्पेयर कोर के साथ में है। और मैं इसको इतने अच्छे से बखूबी जी, इसे जी, जानता हूँ क्योंकि मैं एडीसी टू जीओसी स्पेयर कोर रह चुका हूँ, और जीओसी साहब जो थे मेरे, ओके, तो हमने ऑपरेशनली असम राइफल स्पेयर कोर के अंडर में आता था, तो आर्मी का ही हिस्सा है। एडमिनिस्ट्रेटिवली यस, वो आता है डीजीएआर, डायरेक्टर जनरल असम राइफल शिलोंग के अंदर। एडमिनिस्ट्रेटिव, ऑपरेशनली तो मतलब अगर आप ऑपरेशन पे आप उंगली उठा रहे हैं, आप नहीं, मतलब मेरा मतलब है मणिपुर के लोग, कुछ लोग जो जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ बाय द वे, मणिपुर के लोगों के लिए जी, जी, मेरे दिल में बहुत मोहब्बत है, बहुत जगह है, बहुत इज्जत है, बहुत खुलूस है। वो अपनी जबान के पक्के होते हैं। मेरा बिल्कुल सर, बिल्कुल। वेरी प्रिंसिपल, बड़े अच्छे लोग होते हैं, बड़े अच्छे मोहब्बती दिल के होते हैं, खुले दिल के होते हैं। तो मगर जो मिसअंडरस्टैंडिंग असम राइफल्स के साथ में है, पता नहीं क्या समझ रखा है उन्होंने असम राइफल्स को कि भाई ये है कि विलन है, बुरे लोग हैं, गंदे लोग। नहीं नहीं नहीं, बड़े अच्छे लोग हैं, अव्वल दर्जे के हैं। और बीच में लेकिन वो चक्र है कि कुकी को लगता है कि मैतेई के साथ है, मैतेई को लगता है कुकी के साथ है। लेकिन जम्मू कश्मीर को लेकर बस आखिरी पॉइंट मेरा है, यहाँ की मिलिटेंसी क्योंकि 1990 के दौर से अब काफी ज्यादा बदल चुकी है। क्या जितना इफेक्टिव असम राइफल नॉर्थ ईस्ट में है, हमें मान के चलें कि उतनी ही इफेक्टिव जम्मू कश्मीर की मिलिटेंसी पर भी हमें देखने को मिलेगी? सर, आखिरी पॉइंट मेरा। जी हाँ जी, जम्मू कश्मीर की मिलिटेंसी जो मैंने देखी है वहां पे 2003 से 2005 और 2005 से 2008 में मैंने नॉर्थ ईस्ट में देखी, ठीक है। जेएनके की मिलिटेंसी और जम्मू और नॉर्थ ईस्ट की मिलिटेंसी बहुत ही अलग, मैं मानता हूँ। पर असम जी, राइफल्स के जो वो फौजी है ना, ये जो सिपाही हैं, उन्होंने जी, वाकई देश की शान बढ़ाई। वो बिल्कुल। हर मौसम में, हर टेरेन में ढल जाते हैं, बिल्कुल बड़े आसानी से ढल जाते हैं। तो मैं जानता हूँ, मैंने आपको बताया, मैंने वो वाकया 91 का वाकया, 7 असम राइफल्स से 72 किल्स मिले, उसमें एक घायल मिलिटेंट को भी पकड़ा। तो उन्होंने इतना अच्छा काम करके दिखाया है असम राइफल्स। भाई मैं तो इसको एक तरीके से ऐसा देख रहा हूँ कि हाँ, लोगों का रिप्रेजेंटेशन होगा कि असम राइफल्स को हटाया जाए वहां से, मणिपुर से, और सीआरपीएफ को इंडक्ट करें उसके बारे में। वो उस पे मैं इसको देखिए, एक ग्लास है, वो आधा भरा हुआ है, आधा खाली है। आप कैसे देखेंगे? मैं ऐसे देख जी, रहा हूँ, आधा भरा हुआ देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ जैसे कि स्पेशल फोर्सेस होती है हमारी, पैरा कमांडोज उनको जी, बुलाया जी, जाता है कठिन ऑपरेशन करने के लिए। आज की तारीख में जम्मू कश्मीर की स्थिति नाजुक है, सब जानते हैं। आपने बताया एसएसजी के 500 से तकरीबन 600 के कमांडोज वहां पे बिल्कुल
हरकत कर रहे हैं वहां पे, चाहे चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल पे क्यों ना हो, और घुसने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ और घुस चुके हैं, तो नाजुक है। पिछले कुछ चंद एक दिनों में हमारे 12 बहादुर जाबाज फौजी शहीद हो गए वहां पे, तो नाजुक है। जैसे स्पेशल फोर्सेस को बुलाया जाता है, मैं बिल्कुल वैसे देख रहा हूँ, क्योंकि असम राइफल्स का बड़ा नाम भी है, बड़ी अच्छी फाइटिंग फोर्स है, बड़ी अच्छी फाइटिंग फोर्स है। तो मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ इस तरीके से कि भाई असम राइफल्स के लिए कॉम्प्लीमेंट है एक तरीके से, कि भाई उन्होंने इस लायक समझा कि आइए जम्मू कश्मीर में धूल चटाइए और यहाँ के जो। वैसी कुछ होप हम भी कर रहे हैं कि असम राइफल है, आरआर बटालियन है, तमाम रेजिमेंट है, पैरा सबको भी यहाँ पे बुलाया गया है और जल्द ही जो मिलिटेंसी है उसको वाइप आउट यहाँ से किया जाएगा, उसका खात्मा होगा। तमाम अच्छी खबरें हमें सुनने के लिए मिलेंगी, लेकिन शुक्रिया आपका, आपने इतनी बारीकी से समझाया कि किस प्रकार से ये कोई पहली बार नहीं है कि असम राइफल को यहाँ पे जम्मू कश्मीर में बुलाया गया है। इससे पहले भी वो जम्मू कश्मीर में एक्टिव रही है और